नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दिया हुआ है आर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकॉन्सिलिएशन, कि हमारे जो प्रयास हैं उनका लक्ष्य ये है कि हम लोग एक ऐसे बिंदु पर पहुंचे जहां पर दोनों पक्ष सहमत हो जाएं। दोस्तों, इसमें एरर क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ हमारे पास एक वर्ब है एम। दोस्तों, इस वर्ब के साथ हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं एट, और मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया है प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आर एफर्ट्स आर एम्ड एट हो जाएगा और ब्रिंग की जगह हो जाएगा ब्रिंगिंग, कि हमारे जो प्रयास हैं उनका लक्ष्य ये है कि हम लोग एक ऐसे बिंदु पर पहुँचे जहाँ पर दोनों पक्ष आपस में सहमत हो। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। कह रहा है कि कई दफ़ा मैं उस पर नाराज़ हो जाता हूँ या उससे नाराज़ हो जाता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंग्री जो हमारा वर्ड है, इसके साथ हम लोग दो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, एक तो एट और एक विथ। एंग्री के साथ एट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी सिचुएशन पे या किसी परिस्थिति पर नाराज़ हो जाएं। एंग्री के साथ हम लोग विथ का तब उपयोग करते हैं जब हम लोग किसी व्यक्ति से नाराज़ हो जाएं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। हर जो है ये पर्सन के लिए आया है, ठीक है। सब्जेक्टिव केस सी फीमेल, उसका ऑब्जेक्टिव केस है हर। तो इससे नाराज़ है तो एंग्री विथ हर बोलना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, कह रहा है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, कि पोएट जो है वो वसंत ऋतु के बारे में व्याख्या कर रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, डिस्क्राइब जो वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, ये हमारा नो प्रेपोजिशन वर्ब है। कैसा वर्ब है? नो प्रेपोजिशन वर्ब है। तो हम लोग इसके साथ किसी प्रेपोजिशन का उपयोग नहीं करेंगे, सीधा बनेगा द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, कि जो कवि है वो वसंत ऋतु की व्याख्या करता है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। कह रहा है द गवर्निंग बॉडी कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज। कह रहा है कि जो गवर्निंग बॉडी है, जो रूलिंग बॉडी है, जो शासन कर रहा है, वो दल जो है उसके अंदर बहुत सारे विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी मौजूद हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंप्राइज के साथ ऑफ लगा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्राइज बराबर कंसिस्ट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ से मिलकर बनना। तो दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कंप्राइज जो वर्ब है इसके साथ हम लोग ऑफ प्रेपोजिशन लगा नहीं सकते, और कंसिस्ट के साथ अनिवार्य रूप से ऑफ लगाना पड़ता है। अर्थ में दोनों समान है, किसी चीज़ से मिलके बना होना। तो यहाँ कंप्राइज से ऑफ हटा देंगे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट बी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वी सो सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। कह रहा है कि हमने मिट्टी के चित्र जो है वो देखे थे, कहाँ पर? बीच पर। बीच मतलब समुद्र का किनारा। तो यहाँ पर इन द बीच नहीं होगा, ये बीच सतह है, सरफेस है, इसके ऊपर आपने देखा। तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर मीनिंग के लिए हम लोग वर्टिकल मीनिंग के लिए किसको लेंगे? प्रेपोजिशन ऑन। तो ये बनेगा वी सो सैंड स्कल्पचर्स ऑन द बीच। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, कह रहा है ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। कह रहा है कि पिछले रविवार जो है मेरी अचानक मेरे दोस्त से मुलाकात हुई थी। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग डे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है संडे,
तो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, दिवस जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे और भी हो सकते हैं, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो डे से पहले हमारा फिक्स है, हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, इस तरीके से कहानी चलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लास्ट या आप बोल सकते हैं फर्स्ट, इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर लेते हैं डे के बीच में, तो उस समय हम लोग डे के नाम से पहले ऑन प्रेपोजिशन का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑन लिखना गलत हो गया, सीधा बनेगा लास्ट संडे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑन संडे। लास्ट को हटाना पड़ेगा, लास्ट को अगर रखेंगे तो ऑन हटाना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन, कह रहा है कि मैं फंक्शन अटेंड करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। तो आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड, देखिए यहाँ पर टू अटेंड जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब आ गया। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये क्या है, इन्फिनिटिव है। तो आप बोलेंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है, तो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब के बाद में हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड दी फंक्शन। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अब आगे देखती है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है एट हीज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, कह रहा है उसके लौटने पर हमने उससे बहुत सारे सवाल पूछे थे। तो एट हीज रिटर्न नहीं आएगा दोस्तों, एट जो है ये तो प्लेस के लिए आता है, या फिर हम लोग इसको फिक्स टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वापस लौटने पर, तो यहाँ पर एट का रोल नहीं है, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, ऑन हीज रिटर्न, कि उसके वापस लौटने पर हमने उससे बहुत सारे सवाल पूछे थे। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आगे देखिए, कह रहा है द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन आता है एग्जाम में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, एंटर जो वर्ब है इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो है एक नो प्रेपोजिशन वर्ब है। एंटर का हिंदी अर्थ जो है वो है प्रवेश करना। एंटर का अर्थ क्या है, प्रवेश करना। तो यहाँ पर जब एंटर वर्ब आ गया है तो इसके साथ प्रेपोजिशन इनटू लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बनेगा द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है शी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम, कह रहा है कि शी जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा क्या है, नाराज़ है। तो शी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि एंग्री जो शब्द है इसके साथ दो प्रेपोजिशन है, एक तो एट है और एक विथ है। एट का उपयोग कब करते हैं, जब हम लोग किसी सिचुएशन पे नाराज़ हैं, परिस्थिति पे नाराज़ है। एंग्री के साथ विथ का उपयोग कब करते हैं, जब हम लोग किसी व्यक्ति से नाराज़ है। अब यहाँ पर हिम लिखा हुआ है, मतलब पर्सन की बात हो रही है, थर्ड पर्सन, तो एंग्री ऑन नहीं होगा, एंग्री विथ होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। आगे देखिए, कह रहा है बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल, कह रहा है हिंदी के साथ साथ उसे बंगाली भी अच्छी आती थी। भाषा की बात हो रही है। दोस्तों ध्यान दीजिए, दो प्रेपोजिशन है हमारे पास, एक है बिसाइड और दूसरा है बिसाइड्स। दोस्तों बिसाइड का मतलब होता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट पोजीशन के लिए आता है ये, और इसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अगल बगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है दोस्तों के साथ साथ, के साथ साथ, और कई बार हिंदी में हम लोग इसको के अलावा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इन एडिशन टू। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है वाक्य का, कह रहा है कि हिंदी के साथ साथ बंगाली भी आती है। तो यहाँ लेफ्ट राइट से मतलब नहीं है, यहाँ अपने को कौन सा मीनिंग चाहिए कि भाई हिंदी के अलावा या हिंदी के साथ साथ बंगाली, तो इन एडिशन टू का भाव है। तो प्रेपोजिशन चेंज करेंगे
बिसाइड की जगह क्या आ जाएगा, बिसाइड्स आ जाएगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ही वॉकड 10 माइल्स बाई फुट। कह रहा है कि वो जो है 10 मील चला किस पर, पैदल। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम लोग व्हीकल की बात करते हैं, किसी वाहन की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग बाई प्लस नेम ऑफ व्हीकल आता है। बाई के साथ हम लोग व्हीकल को जोड़ देते हैं कि भी जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो तो बाई ट्रेन हो गया, आप बस से जा रहे हो तो बाई बस हो गया, आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो बाई फ्लाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग पैदल चलने की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पैदल चलने की, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है, फिक्स फ्रेज़ है, और वो फ्रेज़ जो है वो क्या है, ऑन फुट। पैदल चलने के लिए हम लोग हमेशा ऑन फुट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बाई के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे, ऑन का। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इज़ नॉट। कह रहा है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है परंतु उसका दोस्त नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो हमारे पास एडजेक्टिव हैं, एक तो गुड है और एक बैड है। आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव गुड जो है उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, एट, और बैड के साथ क्या आता है, इन। जैसे आपने कहा कि भाई मैं गणित में कमज़ोर हूँ, तो आपने कहा कि आई एम बैड इन मैथ्स। फिर आपने कहा कि मैं अंग्रेज़ी में अच्छा हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश, कि भाई मैं अंग्रेज़ी में अच्छा हूँ, गणित में कमज़ोर हूँ। अब यहाँ जो हमारा सेंटेंस है उसमें वो कह रहा है कि वो गणित में अच्छा है लेकिन उसका दोस्त नहीं है, तो गुड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट। अगर यहाँ बैड होता तो फिर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता। सेंटेंस के कौन से पार्ट में अभी एरर है, पार्ट बी में एरर है। अगला देखिए, कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। कह रहा है कि मैं जो है अपने शादी के दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फ्रेज़ है लुक फॉरवर्ड टू, ये फ्रेज़ होता है, और लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज़ के बाद हम लोग जेरेंड का यूज़ करते हैं। जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो वर्ब जो नाउन की तरह काम करती है, इसलिए हम लोग इसको वर्बियल नाउन भी बोलते हैं। तो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे ऑफ माई वेडिंग। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। अगला देखिए, कह रहा है दोज हु आर इन पावर हैव टू बी सेंसिटिव ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। कह रहा है कि वे लोग जो सत्ता में हैं, शासन में हैं, या जिनके पास ताकत है, जो समृद्ध है, उन्हें गरीबों की पीड़ा के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पर सोचना चाहिए और उसके प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से समझना, सेंसिटिव जो हमारा एडजेक्टिव है इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, अबाउट। तो यहाँ से ऑफ को रिप्लेस करेंगे और क्या लगा देंगे, अबाउट। सेंसिटिव अबाउट, किस चीज़ के बारे में संवेदनशील होना चाहिए, गरीबों की पीड़ा के बारे में। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ही इज़ जूनियर देन ऑल हिज फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पर एक एडजेक्टिव नज़र आ रहा है, जूनियर। तो दोस्तों हमारे पास अंग्रेज़ी में कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। तो लैटिन एडजेक्टिव्स हमारे पास कौन कौन है, तो आप कहेंगे सर जूनियर, फिर है सीनियर, फिर उसके बाद में है हमारे पास माइनर, फिर उसके बाद में है हमारे पास मेजर, उसके बाद में है हमारे पास इंटीरियर, उसके बाद में है हमारे पास एक्सटीरियर, उसके बाद में है हमारे पास सुपीरियर, उसके बाद में है हमारे पास इन्फीरियर, और उसके बाद में है हमारे पास प्रेफर। तो ये जितने भी लैटिन एडजेक्टिव हैं इनके साथ हम हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज़ जूनियर देन नहीं होगा, ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे देखिए, कह रहा है राम वो सीनियर टू सैम इन कॉलेज। अभी अभी मैंने आपको बताया,
तो सीनियर जो है वो भी एक लैटिन एडजेक्टिव है, आप देखिएगा यहाँ पर सीनियर भी है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सीनियर लैटिन एडजेक्टिव आ गया, सीनियर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू ही है, क्योंकि लैटिन एडजेक्टिव के बाद में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू। तो इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाई अ कार। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो वर्ब है हमारे पास, एक तो है से और एक है टेल। देखिए से जो है दोस्तों ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके डायरेक्ट बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेल जो है दोस्तों ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके तुरंत बाद हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर रवि टोल्ड टू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नरेशन में पढ़ते हैं, ध्यान होगा आपको, सेड टू जो है वो किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में। तो टोल्ड के बाद तुरंत हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो रवि टोल्ड इस प्रेपोजिशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सुपरफ्लुअस है, सीधा बनेगा रवि टोल्ड हिज फ्रेंड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वॉज सिक विद लाइफ। कह रहा है कि बीमारी के बाद रोगी जो था वो अपने जीवन से परेशान था। तो यहाँ पर एक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, तो सिक विद लाइफ नहीं होता है, सिक ऑफ लाइफ। सिक ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन से परेशान। तो कह रहा है कि जब वो व्यक्ति जो है बीमार हो गया था या उसको कोई रोग हो गया था तो अपने जीवन से परेशान हो गया था, ही वॉज सिक ऑफ लाइफ। सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला कह रहा है आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। कह रहा है कि मैंने उससे बताया था कि मैंने अवसर का लाभ उठाया था। दोस्तों अवेल जो वर्ब है इसके साथ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो जब हम लोग अवेल वर्ब का यूज़ करते हैं तो इसके साथ अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। दूसरा अवेल जो वर्ब है इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, टू का। तो आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, और इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन कौन लग जाएगा, ऑफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको गड़बड़ बता दिया, इसको चेंज करिएगा। तो ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन अवेल के साथ ऑफ है, टू नहीं है, टू बता दिया था, तो ये ध्यान रखना है। करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड, और रिफ्लेक्सिव भी लगेगा इसके साथ क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो ये बनेगा आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ दी अपॉर्चुनिटी। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला कह रहा है आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी देन कॉफ़ी। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेफर जो है वो एक लैटिन एडजेक्टिव है, इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, टू। तो देन को जो है टू से रिप्लेस करेंगे। एक तरीका और है, प्रेफर के साथ हम लोग ओवर का भी उपयोग करते हैं, तो वो भी आप यहाँ ले सकते हो। तो या तो टू ले लो या ओवर, दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा कि आफ्टर टेस्टिंग बोथ जॉन प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी या टी ओवर कॉफ़ी। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। अगला देखिए, कह रहा है आई कुड नॉट पुट अप एट अ होटल बिकॉज द बोर्ड एंड लॉजिंग चार्जेस वर टू एक्सपेंसिव। ये कह रहा है कि मैं जो है होटल के जो है उसका खर्चा नहीं सहन कर पाया क्योंकि बोर्डिंग और लॉजिंग चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। एक तो यहाँ इसमें करेक्शन करिएगा, कंजंक्शन के आगे पीछे वर्ब का जो फॉर्म है वो सेम रहना चाहिए, तो यहाँ बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस होगा। दूसरा है आई कुड नॉट पुट अप ए होटल आ जाएगा, सीधा एट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आई कुड नॉट पुट अप ए होटल कि भाई मैं जो है होटल का खर्चा सहन नहीं कर पा रहा था, वहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्योंकि लॉजिंग और बोर्डिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर ए में एरर मानेंगे, एट की जो है यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम थॉरोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी ईजी टू वर्क इट आउट। कह रहा है कि मैंने जो समस्या थी उसके बारे में परीक्षा जिस दिन होने वाली थी उससे पहले वाली शाम को उस पर सोच विचार किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं आसानी से उस समस्या को सुलझा सकता हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्कस अबाउट,
मैंने आपको पहले भी एक सेशन में बताया था कि डिस्कस जो वर्ब है इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। अगर हम लोग इसका नाउन फॉर्म यूज़ करते हैं, कौन सा, डिस्कशन, तब हम लोग इसके साथ प्रेपोजिशन अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ वर्ब फॉर्म में सेकंड फॉर्म है डिस्कस का, तो इस प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, सीधा बन जाएगा वी डिस्कस द प्रॉब्लम थॉरोली, कि हमने बहुत गहराई से समस्या की चर्चा करी और उसके हल तक पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर एस्टाउंडिंग सक्सेस। कह रहा है कि मैं तुम्हें दिल से बधाई देना चाहता हूँ तुम्हारी ज़बरदस्त सफलता पर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेट, तो कॉन्ग्रेचुलेट जो वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी को बधाई देना, और इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है। तो ये होगा आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है द ब्यूटीफुल यंग गर्ल जंप्ड इन द रिवर इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन। कह रहा है कि खूबसूरत नौजवान लड़की ने अवसाद में, तनाव की स्थिति में किसमें छलांग लगा दी, नदी में। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ब है जंप, तो जो लड़की है उसने छलांग लगाई है सतह से, यानी धरती से जल में। तो दोस्तों जब भी हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं या फिर जब भी मीडियम चेंज होता है, जब भी मीडियम चेंज होता है उस केस में हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इनटू। प्रेपोजिशन इन जो है दोस्तों ये स्टैटिक पोजीशन के लिए आता है। हिंदी में अपन स्टैटिक पोजीशन को बोलेंगे स्थायी अवस्था। कौन सी अवस्था, स्थायी अवस्था। तो ये हो जाएगा द ब्यूटीफुल यंग गर्ल जंप्ड इनटू द रिवर, कि नौजवान खूबसूरत लड़की ने नदी में छलांग लगा दी थी अवसाद या तनाव की स्थिति में। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला देखिए, कह रहा है यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। कह रहा है कि तुम्हें इस सरकार के नियमों का अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है दोस्तों। अबाइड जो वर्ब है इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है टू फॉलो। हिंदी में अगर बोले तो अपन बोलेंगे अनुसरण करना। तो यू मस्ट अबाइड ऑन नहीं होगा, बाई। यू मस्ट अबाइड बाई द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि आपको इस सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है ही स्टेटेड दैट ही प्रीफर्स टी देन कॉफ़ी। पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, मैंने आपको बताया प्रेफर के साथ या तो टू या ओवर, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में। अगला है इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर देन चाइना इन एनी एस्पेक्ट व्हाटसएवर। के भारत किसी भी चीज़ में चाइना से कमतर नहीं है, कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है। मैंने आपको बताया अभी अभी इंफीरियर जो है अगेन लैटिन एडजेक्टिव, फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा, टू। तो यहाँ पर इंफीरियर टू आएगा कि इंडिया इज नाउ इन नो वे इंफीरियर टू चाइना। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट बी में। अगला कह रहा है ही सेज दैट ही हैज़ डन इंजीनियरिंग बिसाइड्स एन MBA। वो कहता है कि उसने MBA के साथ साथ इंजीनियरिंग भी की है। ऑलरेडी मैं आपको एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस। बिसाइड होता है अगल बगल, लेफ्ट राइट पोजीशन, और बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ। वाक्य का अर्थ क्या है कि उसने MBA के साथ साथ इंजीनियरिंग भी करी है। तो हमें जो मीनिंग चाहिए वही मीनिंग यहाँ कन्वे हो रहा है। प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है। सेंटेंस के जो है बेसिकली सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर नहीं है। तो डी जो है वो हमारा यहाँ पर नो एरर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यू वॉन्ट टू स्टे विद हिम इन स्पाइट ऑफ वॉट ही डिड। कह रहा है कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो इस चीज़ के बावजूद जो उसने किया है। तो देखिए हमारे पास प्रेपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ बराबर डेस्पाइट, और इसका मतलब होता है के बावजूद। इसका मतलब क्या होता है, के बावजूद।
तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ लगेगा नहीं और इंस्पाइट में से कभी ऑफ हटाना नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। अब यहाँ पर इसने स्माइट ऑफ लिख तो दिया लेकिन OFF नहीं है, OF है, तो ये गड़बड़ हो गई। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। अगला देखो, तो इसी के साथ दोस्तों ये अपना अंतिम सवाल था, तो ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कीमती कमेंट हमारे तक पहुँचाएं। मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू।